अकबर भी थे। जी हाँ, वो भी लोग समर्थन कर रहे हैं। अब उन्होंने तो वहाँ कहा है, बाकी उनसे आप उनका वर्जन लीजिए। आया क्यों नहीं गया? अब ये बात अखिलेश जी से पूछेगा क्यों नहीं बुलाया गया, तो वही बता सकते। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में विपक्ष की राजनीति नई करवट ले रही है। जब से विधानसभा चुनाव में हार हुई है, जो विपक्ष का गठबंधन बना था, सपा प्रमुख अखिलेश यादव की अगुवाई में वो धीरे धीरे करके बिखरता जा रहा है। अब सब जो लेटेस्ट बारी है वो है सुभाषपा वाले ओपी राजभर की। जो उनके बोल है, जो उनकी भाषा है, वो सपा प्रमुख अखिलेश यादव को पसंद नहीं आ रही है। लिहाजा विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा जब लखनऊ पहुंचे तो उनको बुलावा नहीं भेजा गया। अखिलेश यादव के साथ कोई सहयोगी दल का नेता नजर आ रहा था तो वो सिर्फ और सिर्फ जयंत चौधरी नजर आए। बाद में ओपी राजभर से पूछा गया तो बोले कि जब बुलाया ही नहीं गया तो मैं कैसे जाता। फिर क्या करने वाले हैं? उन्होंने अपने विधायकों की मीटिंग भी कर ली, उनसे सलाह मशविरा भी कर लिया। और कल सीएम योगी के आवास पे जब एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पहुंची, दावत का आयोजन किया गया था। उसमें राजा भैया के साथ में पहुंच गए ओपी राजभर। मतलब वो दोनों एक साथ नहीं गए थे, अलग अलग गए, लेकिन इन दोनों पे सबकी नज़रें थी। तो फिर क्या करने वाले हैं ओपी राजभर? ये सबको पता है कि सुबह वो कहाँ नाश्ता करते हैं और दोपहर में कहाँ लंच और कहाँ पे डिनर। उनकी आदत है, बहुत दिनों तक टिकते नहीं हैं। कुछ नया होने वाला है क्या? तय मानिएगा वो ये बात हो चुकी है उनकी अंदर खाने कि उनके 6 विधायक एनडीए उम्मीदवार के साथ होंगे। राजा भैया के भी दोनों विधायक एनडीए उम्मीदवार को वोट करेंगे। सुनिए राजा भैया क्या कह रहे हैं। शिवपाल जी भी थे अंदर, राजभर भी थे। जी हाँ, वो भी लोग समर्थन कर रहे हैं। अब उन्होंने तो वहाँ कहा है, बाकी उनसे आप उनका वर्जन लीजिए। जनसत्ता दल पूरी तरीके आपके से 2 विधायक हैं, वो दोनों लोग अपना वोट डालेंगे। देखिए राजा भैया, ये वहाँ से निकलने के बाद की बाइट है दावत से। ओपी राजभर जी क्या कह रहे हैं, जरा उनको भी सुनिए। राष्ट्रपति के चुनाव में हमारे 6 वोटर किसको वोट देंगे, इस पे गठबंधन पे कोई चर्चा नहीं। कल से आपका आरोप लग रहा है मंत्री जी कि अखिलेश जी आपको इग्नोर कर रहे हैं, मीडिया में ऐसा खबर चल रही है। हो सकता है, लेकिन हम ये कहाँ से आपको लग गया? हो सकता है, हमको नहीं लग रहा है। तो आपने बयान दिया है, मीडिया में बड़ा बड़ा बयान चल रहा है आपका। मैं आज अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। अच्छा, कल आपको बुलाया क्यों नहीं गया? अब ये बात अखिलेश जी से पूछेगा क्यों नहीं बुलाया गया, तो वही बता सकते। जैसा कि आपने सुना, ओपी राजभर इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि गठबंधन में टूट की जिम्मेदारी किसके कंधे पे डाली जाए। इंतजार कर रहे हैं कि अखिलेश यादव खुद ही किनारा कर ले। अखिलेश यादव सोच रहे हैं ओपी राजभर खुद ही किनारा कर ले। पहले आप और पहले आप के चक्कर में अब मामला रुका हुआ है। वैसे भी लखनऊ की यही संस्कृति है, पहले आप। कोई हड़बड़ी नहीं है। लेकिन ओपी राजभर एक बात लगभग तय है कि अब अखिलेश यादव के साथ नहीं निभाएंगे। टूट कब होनी है, ऐलान कब होना है, इसकी भी तारीख तय की जा रही है। ओपी राजभर ज़्यादा दिन टिकने वाले नहीं हैं। महान दल के जो केशव मौर्य है पहले ही अलग हो गए थे, उनसे गाड़ी जो है वो इन्होंने छीन लिया था अखिलेश यादव ने, जो उन्होंने भेंट किया था। शिवपाल यादव पहले ही बिदके हुए हैं। तो फिर अखिलेश यादव के पास बचेगा कौन? सिर्फ जयंत चौधरी तो नज़र आ रहे हैं। छोटे छोटे दलों को इन्होंने जोड़ा था, उससे फ़ायदा भी हुआ था विधानसभा चुनाव में। लेकिन जिस तरीके से लोकसभा चुनाव हारे, दोनों सीटें हारी, खास तौर से आजमगढ़ की सीटें 8-9 हज़ार के अंतर से जो हारे हैं, उसको लेकर के ओपी राजभर काफ़ी हमला हो रहा है कि अखिलेश यादव को एसी की राजनीति छोड़नी होगी। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अखिलेश यादव ने अपने बूते की राजनीति अभी तक की कहाँ पे है। जो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो मुलायम सिंह यादव की देन की वजह से बने थे, न कि अपने बूते बने थे। अखिलेश यादव एसी की राजनीति करते हैं। अब इतना कहने के बाद भला अखिलेश यादव को कहाँ बर्दाश्त है। और इधर बीजेपी की जो रणनीति है, वो बीजेपी के साथ खास बात है कि एक चुनाव जीतती है, दूसरे के प्लानिंग में जुट जाती है। वो 2024 के प्लानिंग में जुट चुकी है। उसकी नज़र जो है पसमानदा मुसलमानों पे है, क्योंकि एक खबर उसके पास पक्की है कि जो गरीब मुसलमान हैं, वो जो उसकी अन्न योजना है उसको लेकर के, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको लेकर के काफ़ी प्रभावित हैं और उन्होंने बीजेपी को वोट किया है। हैदराबाद में जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और जब प्रदेश अध्यक्ष ये प्रेजेंटेशन दे रहे थे, उसी समय पीएम मोदी ने इस बात को लेकर टोका था कि पसमानदा मुसलमानों को जोड़ने के लिए क्या है आपके पास रणनीति, वो रणनीति बनाइए।
माना यह जाता है कि भारत में जो मुस्लिम रहते हैं उसमें 70 से 80% पसमानदा है। पसमानदा कौन है? पसमानदा का मतलब होता है जो पीछे छूट गए हैं, यानी कि जो हाशिए पे खड़े हैं, जो गरीब है, जो मजलूम है, जो वंचित है मुसलमानों में, वो लोग हैं। तो इस तरीके से अब उनको जोड़ने की कोशिश कर रही है बीजेपी, और इधर से विपक्ष के जो छोटे छोटे दल हैं उनको साथ लाने की कोशिश हो रही है। आज भर बीजेपी के साथ रह चुके हैं। पिछली बार जो चुनाव हुआ था 2017 में, उसमें इनके 4 विधायक जीत करके आए थे, ये खुद मंत्री थे, लेकिन वही बीजेपी से फिर इनकी नहीं पटी और ये अलग हो गए थे। और अभी जो विधानसभा का चुनाव हुआ है 2022 का, उसमें ये चले गए अखिलेश यादव के साथ। बहुत सारे लोग छोड़ के गए थे, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान वगैरह तमाम लोग छोड़ के गए थे। 85-15 का नारा दिया था, लेकिन चुनाव में मिली मात। उसके बाद से शुरू हो गया झगड़ा, और अब नौबत है कि एक एक करके लगभग सभी जयंत चौधरी को छोड़ करके अखिलेश यादव का साथ छोड़ रहे हैं। राजभर जैसे ही साथ छोड़ेंगे, इनके पास 6 विधायक है, मानिए कि अखिलेश यादव अकेले रह गए। जयंत चौधरी से भी उनकी अंदर खाने कोई बहुत अच्छे रिश्ते नहीं है। अभी राज्यसभा में दबाव में ही भेजा गया है उनको, जयंत चौधरी को। तो उनसे भी कितने दिन तक निभेगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जयंत चौधरी के पास भी ज़्यादा विकल्प नहीं है। लेकिन बीजेपी ने चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया। उधर बहन जी यानी बसपा प्रमुख मायावती पुराने वोट बैंक पर लौट रही, दलित और मुसलमान को जोड़ने की उनकी तैयारी है। जो सतीश मिश्र उनके खासम खास हैं, उनको भी किनारे किया जा रहा है, ताकि संदेश दिया जा सके कि दलित और मुस्लिम ही हमारे हैं। और दलित मुस्लिम की बदौलत उन्होंने ब्राह्मणों को जोड़ करके अकेले के दम पे सत्ता में आई थी। फिलहाल इसलिए किनारे किया जा रहा है ताकि जो मूल वोट बैंक है वो जो छिटक गया है उसको साथ जोड़ने की चुनौती है, और उन पर तरह तरह के आरोप लग रहे हैं कि वो बीजेपी की बी टीम हो गई है। तो बसपा यदि मन से चुनाव लड़ती है और बीजेपी छोटे छोटे दलों को जोड़ लेती है, फिर अखिलेश यादव और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे। देखते हैं ओपी राजभर ऐलान करने वाले हैं, कब और कहां ऐलान करते हैं। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।